सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी अपने आप में एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो भारत के साथ साथ देश विदेशों में भी बहुत प्रसिद्ध हैं। हर वर्ग के लोग इन्हें चाहते हैं, इन्हें अपना प्यार बांटते हैं, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा, इनको बेहद पसंद करते हैं। इनकी अनगिनत चाहने वाले, इनकी अदा, इनकी आवाज़, इनकी एक्टिंग का हर कोई दीवाना है। यही नहीं, इनका व्यवहार जो हर किसी का एक सा रहता है और ये अपने फैंस के लिए हर रविवार समय निकाल कर उन सभी से मिलने अपने घर के बाहर आते हैं। इनको बॉलीवुड का किंग, शहंशाह तथा महानायक भी कहा जाता है। इनको बॉलीवुड का किंग या शहंशाह या महानायक जैसी कई उपाधियां दी गई हैं। इंग्लिश के साथ साथ इनकी हिंदी भी बहुत अच्छी है। यदि हम यह कहें कि यह बॉलीवुड का अहम हिस्सा है या इनसे बॉलीवुड शुरू होता है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह एक बहुत अच्छे एक्टर, सिंगर, लेखक, एंकर, निर्देशक और उससे भी ज़्यादा अच्छे इंसान हैं। इनकी पहली आय मात्र 300 रुपये थी, जो कि आज करोड़ों में बदल गई है। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में कास्य परिवार में हुआ था। इनके पिता हरिवंश राय बच्चन एक बहुत बड़े और प्रसिद्ध कवि थे। हरिवंश राय बच्चन की पहली पत्नी श्यामा बच्चन थीं, जिनकी टीबी नाम की एक गंभीर बीमारी से मौत हो गई थी। इनकी दूसरी शादी तेजी नाम की लड़की से हुई और एक पंजाबी महिला थीं। बच्चन परिवार के दो बेटे हैं, अमिताभ और अजिताभ। अमिताभ को इनके दादाजी प्रताप नारायण श्रीवास्तव का अवतार माना जाता है। इनके चेहरे के तेज और इनके हाव भाव को देखकर इनके पिता ने इनका नाम इनकलाब रखा था। इनकलाब का मतलब है क्रांति। बाद में इनके पिता की साथी कवयित्री सुमित्रा नंदन पंत ने इनका नाम अमिताभ रखा था। इसके अलावा इनसे एक छोटा भाई भी है जिसका नाम अजिताभ है। इनका सही मायने में सरनेम श्रीवास्तव था। इनके पिता ने इनका सरनेम बदलकर बच्चन किया। इनकी शादी 3 जून 1973 को जया बच्चन से हुई। इनके 2 बच्चे हैं। बड़ी बेटी का नाम श्वेता बच्चन और छोटे बेटे का नाम अभिषेक बच्चन है। इनकी बहू का नाम ऐश्वर्या राय बच्चन और पोती का नाम आराध्या बच्चन है। इनके पिता ने उस समय में इंग्लिश से एमए किया था, जिससे इनके घर में बचपन से ही शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाता था। इनकी भी पढ़ाई में उतनी रुचि थी। यह बहुत ही होशियार थे। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा ज्ञान प्रभुति बॉयज़ हाई स्कूल इलाहाबाद से प्राप्त की थी। इसके बाद शेरवुड कॉलेज नैनीताल से हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद की शिक्षा इन्होंने किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली से पूरी की। यहाँ इन्होंने बैचलर ऑफ साइंस एंड आर्ट की डिग्री प्राप्त की। अपनी पढ़ाई दिल्ली से पूरी करने के बाद यह कोलकाता आ गए। इन्होंने वहाँ 7 साल काम किया और उसके बाद ये मुंबई आ गए। आज से लगभग 50 साल पहले काम की तलाश में यह सपनों के शहर मुंबई आए थे। इन्होंने मुख्य 3 रूप से अपने जीवन को जिया, जिसमें उनको अच्छे और बुरे दोनों का तजुर्बा मिला। इन्होंने फिल्मों में काम किया और उसके बाद टेलीविज़न में भी और उसके बाद राजनीति में भी सक्रिय रहे। हम यहाँ इनके करियर में 3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सन 1969 में भुवन सोम नाम की एक फ़िल्म में अपनी आवाज़ दी थी। इस फिल्म को कई अवार्ड मिले थे। इसी के साथ साथ हिंदुस्तानी में मुख्य रूप से इनके करियर की शुरुआत हुई थी। इनका मानना था कि हमें काम की तलाश में डोर टू डोर जाना पड़ता था, जिससे भविष्य में एक अच्छे करियर का निर्माण कर पाएँ। उनके हिसाब से फिल्म जगत के दरवाजे खोलने के लिए खुद मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए वे रोज़ सुबह जल्दी उठते थे और स्टूडियो पर जाया करते थे और कहते थे, मैं अपनी किस्मत, अपना चेहरा, अपनी आवाज़ को आजमा रहा हूँ। किसी को नहीं पता था यह नौजवान इतना आगे जाएगा। आज तक इन्होंने 226 फिल्मों में काम किया है और इनको लोग बॉलीवुड का भगवान, गॉड फादर ऑफ बॉलीवुड की उपाधि के नाम से भी पुकारते हैं। इन्होंने शुरुआती दौर में सन 1969 से सन 1972 तक बहुत ज़्यादा परिश्रम किया। लगभग इनकी सभी फिल्में फ्लॉप होती गईं, लेकिन सन 1973 में उन्होंने जंजीर फिल्म में ऐसा काम किया जिसमें उन्होंने एक ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में विजय खन्ना का रोल अदा किया था। तब इन्होंने कहा, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि क्या देखकर मुझे इस रोल के लिए कहा गया। तब निर्देशक प्रकाश मेहरा और जावेद अख्तर और सलीम खान से इन्होंने इस बात को पूछा और उन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने इनकी कई फिल्मों को बार बार देखा है। उनको काम करने का तरीका इन लोगों को बहुत पसंद आया था। इसलिए इन तीनों ने फैसला किया कि इस फिल्म में मुख्य भूमिका इन कहा जाता है 90 का दशक एक ऐसा दौर था जब इनके ऊपर बहुत सा कर्जा हो गया था। इनकी फिल्में बहुत ही फ्लॉप जा रही थी। तब सन
तब सन 2000 में टेलीविज़न शो में होस्ट के रूप में एक ऑफ़र आया जिसे इन्होंने स्वीकार किया था और वह शो था कौन बनेगा करोड़पति। इस शो से आज जीवन में इनके बहुत बदलाव आया है। तब से लेकर आज तक यह शो हिट है और यही होस्ट करते हैं। अभी तक KBC का 12वां सीज़न प्रसारित किया जा रहा है। अमिताभ जी कोरोना से ठीक होने के बाद पूरी सतर्कता के साथ एक ही शूटिंग कर रहे हैं। सन 1942 में कोली फिल्म की शूटिंग के दौरान यह गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके लिए इनके चाहने वालों ने बहुत प्रार्थना की और ये ठीक भी हो, लेकिन इन्होंने काम करना कम कर दिया था। उसी बीच सन 1984 में संसद में एक बॉलीवुड स्टारडम की सीट के लिए प्रस्ताव आया और उन्होंने स्वीकार भी कर लिया, लेकिन सन 1987 में बिना बात के विवाद में फंस जाने के कारण इन्होंने यह सीट छोड़ दी। सन 1917 में एक फिल्म आई थी पिंक, जो कि सुपरहिट हुई। इसमें इन्होंने दीपक सहगल नाम के एक सीनियर वकील का रोल अदा किया, जिसमें 3 नौजवान लड़कियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार और यौन उत्पीड़न से इनको बचाया और समाज में लड़कियों के साथ हो रहे गलत व्यवहार को बताया। इनकी फ़िल्म में से प्रमुख फिल्मों को अलग करना बहुत ही मुश्किल है। इनकी अनेक फिल्म हैं जो सुपरहिट हुई हैं। ये एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने 70 के दशक से लेकर आज तक हर वर्ष कोई ना कोई सुपरहिट फिल्म दी है। इनको अपने करियर में कई अनगिनत अवार्ड मिले हैं, जिसमें इनके अभिनय को सराहनीय मानकर मनोरंजन के क्षेत्र में सन 1984 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से और 2001 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद 2015 में इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। आज अमिताभ बच्चन जी मुंबई में रहते हैं और अपने परिवार के साथ में हंसी खुशी ज़िंदगी बिता रहे हैं। तो दोस्तों, अमिताभ बच्चन जी के बारे में कुछ अन्य रोचक बातें अगर आप जानना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।